हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया है कि इस वीडियो में हम लोग ज़हर ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं ईच एवरी आइदर नाइदर का। तो इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखो, फिर आपका 1% भी कन्फ्यूज़न जो है ना वो आपके दिमाग में नहीं बचेगा। मैं सारा कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हमारा सबसे पहले एक चीज़ हमसे हमेशा अपने दिमाग में रख लेना स्टूडेंट्स कि हम ईच एवरी आइदर नाइदर का जब भी यूज़ कर रहे हों तो उसके बाद आने वाला नाउन और वर्ब सिंगुलर हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है ईच एवरी आइदर एंड नाइदर टेक्स सिंगुलर नाउन्स जस्ट आफ्टर देम। ठीक है ना, तो ईच के बाद बॉय लिखा है मैंने, बॉयज़ नहीं लिखा। एवरी के बाद कंट्री लिखा है, कंट्रीज़ नहीं लिखा है। आइदर के बाद बुक लिखा है, बुक्स नहीं लिखा है। एंड नाइदर के बाद भी बुक लिखा है, बुक्स नहीं लिखा है। ठीक है, तो ईच बॉय हैज़ अ पेन। नेक्स्ट, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन फ्लैग। आइदर बुक इज़ यूजफुल एंड नाइदर बुक इज़ यूजफुल। तो अब बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं इन सारे को बताऊंगा कि यहाँ पे ईच क्यों लगा है और एवरी क्यों लगा है, उसके बारे में आप सोचो मत। ठीक है, वो मैं अभी आने वाले आगे वीडियो में आप देखोगे। तो अब सेकंड चलते हैं हम लोग आइदर। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट। तो बच्चों सीट बेल्ट बांध लो और अच्छे से बैठ के देखने स्टार्ट करो, क्योंकि अब कॉपी किताब लेकर आप बैठ जाओ और जो मैं बताते जा रहा हूँ ना फटाफट नोट डाउन करते रहो। आइदर का हम लोग यूज़ करते हैं जब हमको बताना हो, मान लो आपके पास कोई दो चीज़ है, ऐसे करके कोई दो चीज़ है, तो अगर आपको बोलना है कि दोनों में से कोई एक, तो भी आप आइदर लगा सकते हो। अगर आपको बोलना है दोनों में से दोनों, तो भी आप वहाँ पे आइदर लगा सकते हो। डैट मीन्स कि आइदर का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ दो पर्सन या दो थिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो जब तक कि दो पर्सन एंड दो थिंग रहेगा तब तक आप आइदर का यूज़ कर सकते हो। दो से ज़्यादा हो गया तो आप आइदर नहीं लगा सकते। ठीक है, उसी प्रकार से नाइदर जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी दोनों में से कोई नहीं। जब आपको कहना हो दोनों में से एक, तो भी हमको लगाना है आइदर। जब आप कह सकते हो दोनों में से दोनों, तब भी आप लगाओगे आइदर। लेकिन जब आपको कहना है कि दोनों में से कोई नहीं, तब आप लगाओगे नाइदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट लिखा है बच्चों। क्या लिखा है कि आइदर एंड नाइदर जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ ये दोनों जो है वो प्लूरल नाउन लेते हैं, लेकिन वर्ब हो जाता है सिंगुलर। कैसे, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आइदर रोड विल टेक यू टू रांची, यानी इन दोनों में से कोई भी रोड, मान लो आपके पास दो रोड है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी रोड जो है वो आपको रांची पहुंचा देगा। तब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आइदर रोड की, यानी दोनों में से कोई एक। ठीक है, नाइदर बॉय कुड आंसर द क्वेश्चंस, यानी दो क्वेश्चन पूछे गए, सॉरी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनमें से जो दोनों बच्चे थे, दोनों लड़के थे, दोनों लड़के में से किसी भी लड़के ने आंसर नहीं दिया या फिर वे लोग नहीं दे पाए। यू कैन टेक आइदर ऑफ द बुक्स, तुम इन दोनों बुक्स में से कोई भी बुक ले सकते हो। यानी आपके पास दो बुक था, आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो, तो अब आपने यहाँ पे लगा दिया आइदर ऑफ। नेक्स्ट, ट्रीज शुड बी ग्रोन आइदर साइड ऑफ द रोड्स, यानी जितने भी रोड्स होते हैं उन रोड्स के दोनों तरफ पेड़ लगाने चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो सेंस आ रहा है वो दोनों तरफ का आ रहा है। आइदर साइड के जगह पे हम बोथ साइड्स भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जब हम बोथ लगाएंगे तो ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका साइड्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई लाइक्ड नाइदर ऑफ द बुक्स, यानी दो बुक्स थे और दोनों में से मुझे कोई भी बुक पसंद नहीं आया, तब वहाँ पे हम लगाएंगे आई लाइक नाइदर ऑफ द बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट, आइदर ऑफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी तुम दोनों में से नाइदर ऑफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी इस पोस्ट के लिए तुम दोनों में से कोई भी जो हो ना वो एलिजिबल हो ही नहीं। ठीक है, कोई भी एलिजिबल नहीं हो, तब वहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, यहाँ पे आइदर ऑफ। ठीक है, वेरी गुड। तो आप इसको स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। अब हम लोग आ गए हैं उस जगह पर जहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो होता है ईच एंड एवरी। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो चलो इस कंफ्यूजन को आज मैं दूर करता हूँ आपका। जैसे कि ईच का यूज़ हम कब करेंगे, फॉर टू और मोर देन टू नाउन्स, जब दो हों या दो से ज़्यादा हों तब वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ईच लगाएंगे। ठीक है, फॉर मोर देन
टू नाउन्स, लेकिन एवरी हम कब लगाते हैं, जब दो से ज़्यादा होता है। यानी जब तक दो ऑब्जेक्ट्स हों या फिर दो पर्सन हो तब तक हम इच का यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे ही दो से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हमारे पास कंडीशन होता है कि हम इच लगाएं या एवरी लगाएं। अब वो कब लगाएंगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन ध्यान रखना कि अगर दो हो या दो से कम हो तो गलती से भी वहाँ पे एवरी मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो चलो नीचे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मोर यूजुअल फॉर स्मॉलर नंबर। चलो ठीक है, अगर दो हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा होगा तो सर आपने बताया कि यहाँ पे इच भी लग सकता है, एवरी भी लग सकता है ना। तो जब दो से ज़्यादा होगा तब हम कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पे इच लगाना है कि एवरी लगाना है। तो उसका बस यही फंडा है कि जब छोटे नंबर की हम बात कर रहे हैं, यानी मान लो 10, 15, 20 ऐसे कुछ होंगे, है ना, 10, 15, 20 होगा, कम होगा, तो स्मॉलर क्वांटिटी के लिए हम क्या करें, स्मॉलर नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इच का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तब वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एवरी का। और अगर ग्रुप की बात करें, अगर मान लो कि मैं पूरे को एक साथ मिलाकर बोल रहा हूँ, तब भी वहाँ पे हम एवरी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे पता है क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ 10 बच्चे तो नहीं होंगे, करीब करीब मान लो 30 या 40 बच्चे हैं, ठीक है, 30 to 40 स्टूडेंट्स एक क्लास में है, मुझे पता है। तब वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि हर एक बच्चा जो है वो कल अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ईच बॉय हैज़ टू ब्रिंग हिज ऑन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स टुमोरो। लेकिन मान लो जितने स्कूल हैं, मतलब स्कूल में जितने बच्चे हैं, सबको मैंने एक ही साथ लेकर बोल दिया कि बच्चों जितने बच्चों आप हो सबको अपना अपना क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कर लेकर आएगा। तब वहाँ पे हम इच नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, मैंने नंबर बढ़ा दिया। तो जब हम बड़े नंबर की बात कर रहे हों तब वहाँ पे हम इच नहीं लगाते हैं दोस्तों, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एवरी। तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू ब्रिंग हीज ऑन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स टुमोरो। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं क्या लिखा मैंने। ईच रिफर्स टू एन इंडिविजुअल, ईच जो है वो किसी एक पर्सन के बारे में अगर हम बात कर रहे हो तब वहाँ पे हम इच लगाते हैं। लेकिन एवरी रिफर्स टू अ यूनिट और एज अ होल, जब हम सबको एक साथ सम करके बोल दें या फिर किसी एक यूनिट की बात कर रहे हो तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एवरी। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर दो लड़के हों, ओके, एंड यहाँ पे दो से ज़्यादा लड़के हैं, फॉर 2 बॉयज़, फॉर मोर देन 2 बॉयज़, तो मैंने यहाँ पे दो कंडीशन, दो सेंटेंस आपके सामने रखा है। तो चलो देखते हैं। ईच बॉय कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मान लो दो लड़के हैं, तो दोनों लड़के में से कोई भी एक लड़का जो है, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक एक करके दो हैं, तो दोनों लड़के जो हैं, प्रत्येक लड़के जो हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो ईजिली हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि दो लड़के हैं, तो दो के लिए हम इच लगा सकते हैं ना, यस। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नीचे देखते हैं, एवरी बॉय कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये सेंटेंस सही है यहाँ पे? नहीं ना। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो लड़के हैं। ऐसे सेंटेंस तो सही है, लेकिन इस सिचुएशन के, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि एवरी हम दो से कम के लिए तो नहीं लगाते और दो के लिए भी नहीं लगाते, वो तो हम दो से ज़्यादा के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो एक चीज़ आप जान लो, अभी तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ रहे हैं, जो क्वांटिफायर्स मैंने आपको बोथ के बारे में बताया था, तो यहाँ पे हम बोथ का भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते थे बोथ दी बॉयज़ कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओवर, आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं, अगर दो से ज़्यादा हो तो दो से ज़्यादा के लिए हम ईच भी लगा सकते हैं, एवरी भी लगा सकते हैं। तो ईच बॉय कैन विन अ प्राइज, ईच बॉय कैन विन अ प्राइज, तो ये सेंटेंस तो सही है। ठीक है, एवरी बॉय कैन विन अ प्राइज, ये भी सेंटेंस सही है, क्योंकि हमारी सिनेरियो क्या है कि दोनों के दोनों दो से ज़्यादा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट फॉर क्वांटिफायर्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑल, और ऑल के बाद मैंने क्या बताया था आपको, द लगाना है। ऑल द बॉयज़ कैन विन प्राइजेस, अब यहाँ पे हो जाएगा प्राइजेस। तो अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है कि ईच एंड एवरी हम कहाँ लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस आपको देने, दो नहीं मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस देने जा रहा हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पे क्यों लगा है और कैसे लगा है। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फॉर नोट्स। लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट।
Let's clear all our doubts by solving these questions. Okay. So here I have given you some questions from each, and in this section I have given you some questions from every, in which one or two sentences are wrong, and let's figure out what sentences are wrong and whatever. So our first sentence is what? Read each paragraph carefully. हर एक पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ना। तो जो पैराग्राफ्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उससे क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। तो जब भी हम कोई इंडिविजुअल चीज़ की बात करते हैं, एक एक पैराग्राफ को ना अच्छे से पढ़ना। तो यहाँ पे देखो इंडिविजुअली, यहाँ पे मैंने इंडिविजुअली इसलिए लिखा है क्योंकि एक एक पैराग्राफ को पढ़ने की बात की गई है। सेकेंड क्वेश्चन, ईच प्लेयर प्लेड वेल, यानी प्रत्येक प्लेयर ने अच्छा खेला। तो भाई जब प्लेयर खेलेगा तो वो भी अलग अलग टाइप से खेलेगा ना, तो जिसने भी जैसे भी खेला वो अच्छे तरीके से खेला है। तो किसी भी परफॉर्मेंस को हम ओवरऑल सबको एक साथ लेकर नहीं बात कर सकते, वहाँ पे हम परफॉर्मेंस सबका अलग अलग चेक करते, अलग अलग देखते। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे किसी अलग अलग लोगों के बारे में बात की गई है, इसलिए यहाँ पे मैंने इच का यूज़ किया। इन अ क्रिकेट मैच एवरी टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। तो अब एक बात बताओ बच्चों, एक क्रिकेट टीम में, मतलब एक क्रिकेट मैच में कितने टीम्स होते हैं? 3 टीम्स खेलती हैं क्या? 4 टीम्स खेलती हैं? नहीं ना। 1 टीम खेलती है क्या? नहीं ना, सिर्फ 2 टीम खेलती है ना। तो जब 2 की बात की गई हो तो एक बात बताओ, हम एवरी कैसे लगा सकते हैं? जब 2 होगा तो वहाँ पे तो हम एवरी नहीं लगा सकते ना। लेकिन यहाँ पे देखो, व्हाट आई हैव रिटन एवरी, so this sentence is absolutely wrong. So what we have to put instead of every, that is each. तो यहाँ पे हमको each का यूज़ करना है। each team has 11 players. Next, she carries a bag in each hand. अब एक बात बताओ, किसी भी इंसान के पास कितने हाथ होंगे? 2 होंगे ना। तो 2 के लिए क्या कभी हम every लगाते हैं? नहीं ना, each लगाते हैं ना। तो ये absolutely सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ठीक है, वो दोनों हाथों में बैग लेकर जाती है, या फिर प्रत्येक हाथ में। आई मेट ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पर्सनली, मैंने हर एक स्टूडेंट से पर्सनली मिला। तो ये बात हम तभी कहेंगे जब स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो ज़्यादा नहीं होगा। जब ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तब वहाँ पे हम ईच नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी एक इंसान बहुत सारे लोगों से पर्सनली एक एक करके नहीं मिल सकता। ठीक है ना। तो जब बच्चे ज़्यादा नहीं हो तभी यहाँ पे हम ईच का यूज़ कर सकते हैं, और ये सिनेरियो, ये सेंटेंस तभी फिट करता है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द चाइल्ड रिसीव्ड अ गिफ्ट। बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस गलत है। क्या गलत है भाई? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि ईच ऑफ के साथ हम क्या लगाते हैं? प्लूरल। तो यहाँ पे देखो क्या लगाएंगे हम? प्लूरल। एक चीज़ आप ध्यान दो, मैं ये बताने आपको भूल गया था, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ये ईच ऑफ द स्टूडेंट्स और ईच स्टूडेंट, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, यानी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स और ईच स्टूडेंट ये दोनों के दोनों सेम हैं। लेकिन एक चीज़ आप गलती से भी एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स मत लिख देना। ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारे की बात कर रहे हो, ऑफ लगाना हो तो वहाँ पे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है और हमारा ये भी सही है। लेकिन अगर मैं इसके जगह पे लिख दूँ एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हमेशा याद रखना, ईच ऑफ तो हम बोलते हैं लेकिन एवरी ऑफ नहीं बोलते। ठीक है, और ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो यहाँ पे देखो, ईच ऑफ के बाद मैंने क्या लगा दिया? सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे क्या होगा? चिल्ड्रेन, यानी प्लूरल नाउन। जब भी ईच ऑफ आता है तो वहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता है? प्लूरल नाउन लगाना पड़ता है। चलो अब हम लोग कुछ यहाँ से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आई हैव रीड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी। तो भाई यहाँ पे मैंने एवरी क्यों लगाया? क्योंकि लाइब्रेरी में एक बुक नहीं होते, बहुत सारे बुक्स होते हैं। मे बी देयर मे बी
1000 बुक्स, 2000 बुक्स, 5000, 50,000 बुक्स, ओके। सो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो लार्जर नंबर है ना भाई, तो जब ज़्यादा नंबर लार्जर नंबर होगा तो वहाँ पे हम कैसे ईच लगाएंगे, तो वहाँ पे हम एवरी लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एवरी स्कूल बस इज पेंटेड येलो। तो स्कूल बस कितने होते हैं एक शहर में, एक सिटी में कितने स्कूल बस होते हैं, एक एक स्कूल के 5 to 10 स्कूल बसेस होते हैं। सोचो अगर वहाँ पे 10, 15, 20 स्कूल्स होंगे तो कितने स्कूल बस हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। लार्जर नंबर है तो लार्जर नंबर के लिए हम क्या करेंगे, एवरी यूज़ करेंगे। याद करो मैंने शुरू में ही एक सेंटेंस दिया हुआ था ना कि एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन फ्लैग। तो कंट्री कितने हैं, 195 प्लस कंट्रीज़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो सोचो इतने सारे जब कंट्रीज़ हैं तो इसीलिए इतने लार्जर नंबर के लिए हमने वहाँ पे क्या लगाया था, एवरी लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट, वी प्ले क्रिकेट ईच संडे। तो हम लोग क्रिकेट हर संडे को खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं ईच नहीं लिखूँगा, ये ईच गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, एवरी। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे हम एवरी क्यों लिखेंगे, क्योंकि कोई भी काम कितनी बार होता है वो शो करने के लिए हम ईच कभी नहीं लगाते। जैसे कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ तो कोई भी उठने का जो काम है वो कितने बार हुआ, हर दिन हो रहा है, एवरी डे। हम वहाँ पे ईच डे नहीं लिखते, एवरी डे लिखते हैं। तो वैसे ही वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, हम लोग हर संडे को खेलते हैं। हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, कितनी बार होता है कोई चीज़, ये दिखाने के लिए हम एवरी लगाते हैं। वी वॉश माई, ये क्या हो गया भाई, आई वॉश माई कार एवरी मंथ। मैं हर एक मंथ को अपनी कार को धोता हूँ। तो कब धोता हूँ, क्या है फ्रीक्वेंसी मेरी धोने की, हर मंथ को, हर महीने मैं अपने कार को धोता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, द मैनेजर वांट्स टू स्पीक टू ईच एम्प्लॉई इन हिज ऑफिस। अब एक मैनेजर है, किसी ऑफिस में कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्या वो मैनेजर हर एक एम्प्लॉय को पर्सनली मिल सकता है, इज़ इट पॉसिबल इंडिविजुअली मिलना, नहीं ना। तो यहाँ पे ईच हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एवरी, क्योंकि ये भी हमें लार्जर नंबर को शो कर रहा है। तो जब भी हम लार्जर नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एवरी लगाएंगे। तो चलो एक बार मैं समअप कर देता हूँ। ईच एंड एवरी में हमने क्या क्या सीखा कि ईच एंड एवरी इन दोनों के बाद हमेशा हम सिंगुलर नाउन लगाते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग हमने क्या सीखा कि ईच का यूज़ हम कब करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं, और एवरी का यूज़ कब करते हैं, जब दो से ज़्यादा होता है, यानी दो से कम होगा तो हम एवरी नहीं लगा सकते। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा कि जब दो से ज़्यादा हो तब वहाँ पर हम ईच भी लगा सकते हैं और एवरी भी लगा सकते हैं। तो दोनों में क्या फंडा है कि जब हम स्मॉलर नंबर की बात कर रहे हैं तब ईच लगाएंगे, जब हम लार्जर नंबर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एवरी लगाएंगे। चौथा कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि ईच ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन होता है लेकिन एवरी ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन नहीं होता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ईच के बाद सिंगुलर नाउन लेकिन ईच ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी थी। एंड आई होप कि अब आपका जितना भी कन्फ्यूज़न होगा ईच एवरी और आइदर नाइदर में, वो सारा कन्फ्यूज़न मेरे थ्रू दूर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ दबाकर लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो और अपना प्यार बरसाते रहो। So meet you in the next video. Till then everyone take care, be safe, keep learning and keep watching Be Smarty.